Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. This is our lecture number 2 of general science. Unit number 2 हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे हम, जिसके हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए और इंट्रो किया था। आज हमने उसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है। सो ओपन योर पेज नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, हमने इंट्रो किया था इसका, अब हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। रीडिंग में सबसे पहले हम इसमें एक प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स में होता है। वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो ग्रो करता है एक प्लांट, और फिर उसके ऊपर जो है वो फूड प्रोड्यूस होती है, जो कि हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं डेली रूटीन में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास पत्ता जो होता है वो ग्रीन क्यों होता है? वो उन ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से होता है जो हमारे लीव के अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं हमारे लीव में, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। अब स्टोमेटा क्या होता है? द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू पोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हासिल करता है एक लीव? कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है? थ्रू द पोर। हमारे लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, जिनके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा लीफ इनहेल करता है, और फिर उसके अंदर से एक्सहेल क्या करता है? ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे लीफ के अंदर, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। The special method by which plants make their food is called photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है? एक स्पेशल मेथड होता है जिसके ज़रिए प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है किसको? फूड को। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ ही रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सन है और सन के पास हमारे पास एक फ्लावर भी है। ठीक है, फ्लावर में जब सनलाइट जो है, लाइट की जो एनर्जी है हमारी फ्लावर के ऊपर पड़ती है, इस लीव के ऊपर पड़ेगी, तो लीव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा और ऑक्सीजन को एक्सहेल करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास ये जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर जो हम वाटर पॉर करते हैं, हम जो पानी देते हैं पौधों को, वो रूट्स में चला जाता है। फिर रूट्स के ज़रिए से जो उसके पास ग्रोथ होती है, फिर हमारे पास यहाँ पे लीव्स के अंदर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के प्रोसेस के बाद हमारा पौधा जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, इस पेज में हमने पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ना है। हमने पिछला हमारा टॉपिक था फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में हमने पूरे पौधे के बारे में पढ़ा कि रूट्स में पहले हम पानी देते हैं, तो जो पानी हम पौधों को देते हैं वो रूट्स में चला जाता है। देन उसका प्रोसेस जो है वो इनहेलिंग एक्सहेलिंग के बाद ग्रोइंग स्टार्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने उसके लीफ के बारे में पढ़ना है कि आखिर लीफ किस तरह का होता है और हमारे लीव्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं और वो क्या क्या वर्किंग, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है, सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा पार्ट लीफ का है, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या होता है? इट इज़ द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। वो हमारे पत्ते का बिल्कुल फ्लैट पार्ट होता है। जैसे आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है जिसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं होती हमारे लीफ के अंदर। वैसे तो आपको बहुत सारी लाइंस ड्रॉ नज़र आएंगी जो कि लीफ की वेन्स होती हैं। ठीक है, जो जिस पार्ट पर वेन नहीं होगी वो हमारा लीफ ब्लेड होगा, मतलब बिल्कुल प्लेन फ्लैट पार्ट होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है मिड रिब। मिड रिब क्या होता है? इट इज़ द डबल पाइपलाइन ऑफ द सेल्स दैट रन्स इन द सेंटर ऑफ द लीफ, जो बिल्कुल हमारे सेंटर, पत्ते के बिल्कुल जो सेंटर पे हमारी लाइन जा रही होती है उसको हम कहते हैं मिड रिब। जो वेन बिल्कुल सेंटर से जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट साइड वेन्स। साइड वेन्स जो क्या होती हैं? दे रन पैरेलल टू अनदर फ्रॉम द मेन वेन। द वेन कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ, फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ। साइड वेन्स कौन सी होती हैं? साइड वेन्स, एक तो ये हमारी मिड वेन आ गई, मिड रिब के पास ही जो लाइन स्ट्रो होती हैं, जो वेन्स होती हैं उसको हम कहते हैं साइड वेन्स कहते हैं, जो कि मिनरल्स को कैरी करती हैं, वाटर को कैरी करती हैं और फूड को प्रिपेयर करती हैं। ये है हमारे पास पेटियोल। पेटियोल, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? जो कि हमारे लीफ का जो ये नीचे वाला पार्ट होता है जो कि मिड रिब से कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं पेटियोल, और स्टेम के साथ भी जाके मिलता है ये। स्टोमेटा, द लीफ हैज़ टिनी ओपनिंग बिटवीन द सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो हमारे लीफ के अंदर सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स, जैसे ये आपको सेपरेट एक बताया भी गया है, यहाँ से अगर लीफ थोड़ा सा लिया जाए उसमें छोटे छोटे इस तरह से पोर्स बने होते हैं, पोर्स बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। द लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, एक्सहेल करता है थ्रू दिस स्टोमेटा। Sometimes the leaf have extra water. This goes through the stomata as water vapor. This is called as transpiration. यहाँ पर एक सेकेंड टॉपिक आ गया हमारे पास, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब हमारे लीव्स के अंदर बहुत सारा पानी, एक्स्ट्रा वाटर जमा हो जाता है तो वो वाटर जो है वो वेपर्स के थ्रू रिलीज़ हो जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट्स, हमने ब्लैक बोर्ड पर एक डायग्राम ड्रॉ किया लीफ की, उसको भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी बुक में भी हमने लीफ की डायग्राम जो है वो गो थ्रू की है। अब हम इसको ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया है इसमें भी हम सेम चीज़ें वही देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लीफ ब्लेड है। लीफ ब्लेड क्या होते हैं? यहाँ पे जो बारीक सी लाइंस होती हैं उसको हम लीफ के अंदर बारीक लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड्स कहते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास मिड रिब आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो लाइंस होती हैं डार्क वाली, इसको हम क्या कहते हैं? साइड वेन्स कहते हैं। और हमारे पास लीफ के नीचे जो बेस होती है, जो स्टेम से कनेक्टेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे। तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है, बहुत इजी डायग्राम है। अब हम नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं हाउ प्लांट्स यूज़ फूड। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे, वो कैसे फूड को इस्तेमाल करते हैं। फूड मेड बाय द लीफ इज़ इन द फॉर्म ऑफ शुगर। वो किस फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, कैसे मेड करते हैं, कैसे बनाते हैं फूड को? तो थ्रू शुगर की फॉर्म में। नंबर 1 हमारे पास जो तरीका, नंबर 1 मतलब कि सम फूड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट टू ग्रो। कुछ खुराक जो है, सम फूड इज़ यूज्ड, कुछ खुराक इस्तेमाल की जाती है ग्रो करने के लिए। कुछ प्लांट्स कुछ फूड को यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट पिक्चर में कैरेट दिया हुआ है। कैरेट जो है वो एज इट इज़, मतलब कैरेट की रूट जो है वो यूज़ की जाती है उसको ग्रो करने के लिए, और हम इसकी रूट को ही यूज़ करते हैं, खाते हैं। सम फूड इज़ यूज टू रिपेयर अ डैमेज पार्ट। कुछ जो खुराक होती है वो डैमेज पार्ट को रिपेयर करती है, ठीक है। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा फूड होती है, वो क्या होती है? स्टोर हो जाती है स्टार्च में, छोटे पार्ट्स में। जैसे वो कौन से पार्ट्स हैं? लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स।
दिस इज़ ईटन बाय द एनिमल्स, ह्यूमंस एंड अलाइक। जैसे ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट खाते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग खाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जैसे एप्पल जो है वो हम ट्री से उतारते हैं और ट्री पे अगेन एप्पल्स जब हम उसे उतार लेते हैं तो उसकी प्लेस पे नए एप्पल्स उग जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास स्पिनच है, स्पिनच को हम लीफ के तौर पर ही यूज़ करते हैं। जैसे ये शुगर केन हो गया, शुगर केन भी हमने जो है इसकी हम रूट्स को ही यूज़ करते हैं, मतलब इसकी रूट्स को लेकर ये नया ग्रो करता है जब हम इसको अगेन जो है वो बोते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, ब्लीचिंग एंड क्लोरोफिल। आज हमने डेफिनेशन करनी है फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल। ब्लीचिंग का आज हमने टॉपिक अभी रीड नहीं किया तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, स्टमक और क्लोरोफिल करते हैं, जिसके लिए पेज नंबर 5 पे मूव करें। जी स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल क्या होता है? दी लीव्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ये हमारे पास क्लोरोफिल की डेफिनेशन है। क्लोरोफिल की हेडिंग देकर आपने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक राइट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमेटा। स्टोमेटा की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेडिंग देंगे और राइट करेंगे इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। द स्पेशल मेथड बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर। फोटो का मतलब होता है लाइट जो सन डालता है उस पौधे के ऊपर, फिर जो है सिंथेसिस का मतलब है पुटिंग टुगेदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। डेफिनेशंस हैं 3 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है हमारे पास, इसका आंसर नोट करेंगे। सनलाइट provides energy to the leaves for making food. This energy is trapped by the chlorophyll. During the process of photosynthesis, oxygen gas is also produced, which is given off into the air through stomata. Photosynthesis can be shown as, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट्स मीन स्टार्च प्लस ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ये आप अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, उसको मार्क करेंगे हम अपनी बुक पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपन्स टू द फूड मेड बाय द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से मार्किंग करेंगे आप। नंबर 1, सम फूड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट टू ग्रो। नंबर 2, सम फूड इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अ डैमेज्ड पार्ट। And number 3 and last is the extra food is stored as starch in different parts of the plant, leaves, stems, roots, fruits and seeds. This is eaten by the animals and human alike. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ लीव्स। पार्ट्स ऑफ लीव्स हमने इसके बारे में पढ़ना है, पार्ट्स के बारे में, और इसकी डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारे पास कितने पार्ट्स थे? लीफ, प्लेट, मिड रिब, साइड वेन, पेटियोल एंड स्टोमेटा। सबसे पहला पार्ट है लीफ प्लेट। इट इज़ द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। ये हो गया। टॉपिक वाइज आपने लिखना है, हेडिंग देंगे लीफ प्लेट की और इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। मिड रिब, इट इज़ द डबल पाइपलाइन ऑफ द सेल्स दैट रन इन द सेंटर ऑफ द लीफ। नेक्स्ट हेडिंग होगी साइड वेन्स, दे रन पैरेलल टू वन अनदर फ्रॉम द मेन वेन। द वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ। फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। यहाँ पर लिखा हुआ है लीव्स। लीव्स को काट कर आप लिखेंगे लीफ
LEAF लीफ। आगे कट करेंगे इस कैरेड बाय द वेन्स टू द डिफरेंट पार्ट्स, यहाँ तक हम इसको ख़त्म कर देंगे, कट कर देंगे। और आगे है ऑफ द प्लांट्स, तो लाइन बन जाएगी फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग पेटियोल, द लीफ इज attached to the stem with the stalk called petiole. Next and last is stomata, the leaf has tiny opening between the cells called stomata. Stomata तक हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स मैंने आपको 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क करवाया है, जो कि आपने अपनी नोटबुक पे साइंस की नीट एंड क्लीन राइट करना है। आई होप आपको समझ भी आई होगी अच्छे से। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।